सचिन की प्रेम दीवानी या संदिग्ध कहानी। पाकिस्तान में फौजी भाई, सीमा भारत क्यों आई? माँ हैदर 5वीं पास से काफी तेज, सीमा के आंसू सच्चे या फरेब? प्यार पाने को 20 बार कलाई काटी, गहने और जमीन बेचे, ये सीमा तो सकीना भाभी से भी तेज निकली। सीमा को सचिन ने नेपाल के होटल में दिखा दी गदर, फिर तारा सिंह बन गई पाकिस्तानी सकीना। मीडिया के कैमरों पर आंखों में आंसू भर के फफक कर रो रही है सीमा हैदर है पाकिस्तान की सीमा हैदर, जो सचिन के प्यार में दोनों देशों की सीमा को गैर कानूनी तरह से लांघकर हिंदुस्तान आई है। देश के प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खुद को अपनाने की अपील कर रही है। इस पाकिस्तानी महिला के आंसू देखकर एक बार तो आपका दिल भी पसीज जाएगा, लेकिन अगर ये आंसू झूठे हुए, सीमा का सचिन के लिए प्यार फरेब हुआ, बिना पासपोर्ट वीजा हिंदुस्तान आ गई पाकिस्तानी महिला, ISI की एजेंट निकली, तो फिर आखिर क्या होगा? फिल्म राजी जैसी स्टोरी अगर रियल में दोहराई गई फिर क्या होगा? सीमा हैदर के हिंदुस्तान आने के बाद से सीमा की पहचान, नियत और मकसद तीनों के बारे में सवाल खड़े हो रहे हैं और आज हम इन सवालों के साथ साथ सीमा के जवाब भी आपके सामने रखने वाले हैं। क्या सीमा वाकई सचिन की प्रेम दीवानी है या फिर सीमा के प्यार के पीछे कोई और ही कहानी है? सबसे पहले सुनिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दोनों मुल्कों के बाहर 4 बच्चों को लेकर भारत आई सीमा हैदर पर क्या क्या सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के सचिन के प्रेम में गैर कानूनी तरीके से भारत पहुंचने वाली सीमा हैदर की कहानी में कई पेच हैं। सीमा के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं वो उसे संदेह के घेरे में लाते हैं। सबसे बड़ा पेच है सीमा के भाई का पाकिस्तान की फौज में शामिल होना। सीमा भी स्वीकार कर रही है कि उसका भाई पाकिस्तान की आर्मी में है, लेकिन वो जासूस होने से इनकार करती है। सीमा के पास अपनी कई दलीलें हैं, भाई पाकिस्तान की आर्मी में और बहन अवैध रूप से हिंदुस्तान में। ये बात नजरअंदाज करने वाली नहीं है। हमने सीमा से उसके पाकिस्तानी फौजी भाई के बारे में और भी जानकारी मांगी। सीमा के पति ने दावा किया है वो 5वीं पास है, लेकिन सीमा के हाव भाव, उसके बातचीत का तरीका बताता है कि वो 5वीं पास से काफी ज्यादा तेज है। पाकिस्तान से आई सीमा शानदार हिंदी बोलती है, भारतीय मीडिया को धुआंधार इंटरव्यू दे रही है, सर से पल्लू को ऐसे संभालती है जैसे भारतीय रीति रिवाजों से पुराना नाता है। विशेषज्ञ भी उसकी भाषा और बातचीत के लहजे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये सवाल सीमा से भी पूछा गया कि इतनी अच्छी हिंदी कैसे सीखी। सीमा का जवाब सुनिए। मैं मन से हिंदुस्तानी बन चुकी हूँ। मैंने शब्दों की खुद चेंजिंग की, क्योंकि मेरे पति ने मेरे साथ 3 साल बात हमारी होती रही है, तो मुझे शौक था ऐसी भाषा सीखने का। मैं पाकिस्तान में भी आमतौर पर ऐसे ही बोला करती थी। रही बात लिबास की, तो मैं इनकी पत्नी हूँ, तो मुझे ऐसा करना पड़ा और मैं हिंदू धर्म से हूँ अब, तो ये मेरे लिए शान है मेरी, मैं नहीं छोड़ सकती। इधर भारत में एक्सपर्ट सीमा की किसी भी दलील को क्लीन चिट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी ISI अपने एजेंटों को भारत भेजकर जासूसी कराता रहा है। वहीं दुनिया में चर्चा हो रही है कि एक सीमा को अगर हिंदुस्तान में रहने दिया गया तो पाकिस्तान से भारत आने वाली लड़कियों की बाढ़ आ जाएगी। इधर सीमा का कहना है वो पाकिस्तान लौटी तो मारी जाएगी, धमकियां मिल चुकी हैं, ऐसे में उसे हिंदुस्तान वापस नहीं भेजेगा। 4 बच्चों की मां ने धर्म बदलकर हिंदू बनकर एक हिंदू से हिंदुस्तान आकर शादी की। दुनिया में भी चर्चा हो रही है कि सीमा पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं होगी। अवैध तरीके से भारत में आई सीमा पर ये सवाल भी उठ रहे हैं कि सचिन में उसे ऐसा क्या दिखा कि वो इतना रिस्क उठाकर भारत आ गई। सीमा का दावा है कि अपने पिता के बाद उसे सिर्फ सचिन से ही प्यार मिला है, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर सचिन के पास आ गई। फिलहाल सीमा हिंदुस्तान में है। भारतीय एजेंसियां जांच कर रही हैं और ये भी साफ है कि सीमा प्रेम दीवानी नहीं, कोई एजेंट भी निकली तो भी भारतीय एजेंसियां इसका पता लगा ही लेंगी। ऐसे में सीमा का क्या होगा? क्या उसे पाकिस्तान भेजा जाएगा या उसे भारत में रहने की इजाजत मिलेगी? इस पर पूरी जांच के बाद कानून के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पॉजिटिव।